एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन भारत के साथ चीटिंग होगी, ऐसा फैंस को लगता है। घटना दूसरे दिन के पहले सेशन खत्म होने के ठीक पहले भारत को लगा कि उन्होंने मिचेल मार्श को आउट कर दिया। एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील ग्राउंड एम्पायर ने ठुकरा दी। डीआरएस लिया गया। थर्ड एम्पायर बोले इस बात में कोई एविडेंस नहीं है कि गेंद पहले पैड को हिट हुई या बैट को हिट हुई, इसमें कोई एविडेंस निकलकर सामने नहीं है। इसी बात के आधार पर थर्ड एम्पायर ने भारत की अपील खारिज कर दी और साथ ही उनका एक डीआरएस भी चला गया। बात पारी के 58 ओवर के आर अश्विन बॉलिंग कर रहे थे। मिचेल मार्श अभी खाता भी नहीं खोल पाए। अश्विन की गेंद पर मार्श ने आगे आकर शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद पिच तक नहीं पहुंच पाई। इस चक्कर में उन्होंने पैड से इसे डिफेंड करने की कोशिश की। ये बात स्पष्ट नहीं थी कि गेंद पहले पैड को हिट हुई या फिर बैट पर, लेकिन भारतीय टीम को लगा कि गेंद पहले पैड को हिट हुई। इस चक्कर में इन लोगों ने जोरदार अपील की, लेकिन एम्पायर ने उनकी अपील खारिज कर दी। भारत की अपील आगे बढ़ाते हुए भारत ने डीआरएस ले लिया। थर्ड एम्पायर को कुछ भी एविडेंस नहीं मिला, इसलिए उन्होंने ऑन फील्ड एम्पायर की कॉल में ही आगे का फैसला सुना दिया। इस बात से स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को काफी गुस्सा है। उन्होंने तुरंत ही ग्राउंड एम्पायर को पिछले टेस्ट याद दिला दिए, जहां केएल राहुल को लगभग ऐसे ही माहौल के साथ आउट किया गया था। कोहली बोले बैट और पैड ऐसे ही कुछ माहौल था जब पर्थ में केएल राहुल को आउट करार दिया था। हालांकि बाद में बॉल ट्रैकिंग में देखा कि गेंद का इम्पैक्ट वैसे भी एम्पायर्स कॉल थी, यानी अगर कोई एविडेंस मिल भी जाता तो मार्श आउट नहीं थे। इस फैसले ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है। लोगों ने बेईमानी करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंडिंग करा कि भारतीय टीम के साथ बेईमानी हुई। हालांकि एम्पायर के फैसले से भारत को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मार्श सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए। उनका विकेट अश्विन को मिला। अश्विन की गेंद पर पंत ने मार्श का कैच पकड़ा। इनकी विकेट 208 के टोटल पर गिरी। मार्श के बाद आए एलेक्स कैरी ने टीम को 300 के पार पहुंचा दिया। जी हाँ, 310 का टोटल के आउट में ट्रेविस हेड हुए। 310 के टोटल में ट्रेविस हेड आउट हो गए। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज सफल बॉलर रहे। दोनों ने 4-4 विकेट निकाले। वहीं नितेश रेड्डी और अश्विन को एक-एक विकेट मिला। अब आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम के साथ बेईमानी हुई है या नहीं हुई है? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन भारत के साथ चीटिंग होगी, ऐसा फैंस को लगता है। घटना दूसरे दिन के पहले सेशन खत्म होने के ठीक पहले भारत को लगा कि उन्होंने मिचेल मार्श को आउट कर दिया। एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील ग्राउंड एम्पायर ने ठुकरा दी। डीआरएस लिया गया। थर्ड एम्पायर बोले इस बात में कोई एविडेंस नहीं है कि गेंद पहले पैड को हिट हुई या बैट को हिट हुई, इसमें कोई एविडेंस निकलकर सामने नहीं है। इसी बात के आधार पर थर्ड एम्पायर ने भारत की अपील खारिज कर दी और साथ ही उनका एक डीआरएस भी चला गया। बात पारी के 58 ओवर के आर अश्विन बॉलिंग कर रहे थे। मिचेल मार्श अभी खाता भी नहीं खोल पाए। अश्विन की गेंद पर मार्श ने आगे आकर शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद पिच तक नहीं पहुंच पाई। इस चक्कर में उन्होंने पैड से इसे डिफेंड करने की कोशिश की। ये बात स्पष्ट नहीं थी कि गेंद पहले पैड को हिट हुई या फिर बैट पर, लेकिन भारतीय टीम को लगा कि गेंद पहले पैड को हिट हुई। इस चक्कर में इन लोगों ने जोरदार अपील की, लेकिन एम्पायर ने उनकी अपील खारिज कर दी। भारत की अपील आगे बढ़ाते हुए भारत ने डीआरएस ले लिया। थर्ड एम्पायर को कुछ भी एविडेंस नहीं मिला, इसलिए उन्होंने ऑन फील्ड एम्पायर की कॉल में ही आगे का फैसला सुना दिया। इस बात से स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को काफी गुस्सा है। उन्होंने तुरंत ही ग्राउंड एम्पायर को पिछले टेस्ट याद दिला दिए, जहां केएल राहुल को लगभग ऐसे ही माहौल के साथ आउट किया गया था। कोहली बोले बैट और पैड ऐसे ही कुछ माहौल था जब पर्थ में केएल राहुल को आउट करार दिया था। हालांकि बाद में बॉल ट्रैकिंग में देखा कि गेंद का इम्पैक्ट वैसे भी एम्पायर्स कॉल थी, यानी अगर कोई एविडेंस मिल भी जाता तो मार्श आउट नहीं थे। इस फैसले ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है। लोगों ने बेईमानी करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंडिंग करा कि भारतीय टीम के साथ बेईमानी हुई। हालांकि एम्पायर के फैसले से भारत को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मार्श सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए। उनका विकेट अश्विन को मिला। अश्विन की गेंद पर पंत ने मार्श का कैच पकड़ा। इनकी विकेट 208 के टोटल पर गिरी। मार्श के बाद आए एलेक्स कैरी ने टीम को 300 के पार पहुंचा दिया। जी हाँ, 310 का टोटल के आउट में ट्रेविस हेड हुए। 310 के टोटल में ट्रेविस हेड आउट हो गए। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज सफल बॉलर रहे। दोनों ने 4-4 विकेट निकाले। वहीं नितेश रेड्डी और अश्विन को एक-एक विकेट मिला। अब आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम के साथ बेईमानी हुई है या नहीं हुई है? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन भारत के साथ चीटिंग होगी, ऐसा फैंस को लगता है। घटना दूसरे दिन के पहले सेशन खत्म होने के ठीक पहले भारत को लगा कि उन्होंने मिचेल मार्श को आउट कर दिया। एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील ग्राउंड एम्पायर ने ठुकरा दी। डीआरएस लिया गया। थर्ड एम्पायर बोले इस बात में कोई एविडेंस नहीं है कि गेंद पहले पैड को हिट हुई या बैट को हिट हुई, इसमें कोई एविडेंस निकलकर सामने नहीं है। इसी बात के आधार पर थर्ड एम्पायर ने भारत की अपील
खारिज कर दी और साथ ही उनका एक DRS भी चला गया। बात पारी के 58 ओवर के अश्विन बॉलिंग कर रहे थे। मिचेल मार्श अभी खाता भी नहीं खोल पाए। अश्विन की गेंद पर मार्श ने आगे आकर शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद पिच तक नहीं पहुंच पाई। इस चक्कर में उन्होंने पैड से इसे डिफेंड करने की कोशिश की। ये बात स्पष्ट नहीं थी कि गेंद पहले पैड को हिट हुई या फिर बैट पर, लेकिन भारतीय टीम को लगा कि गेंद पहले पैड को हिट हुई। इस चक्कर में इन लोगों ने जोरदार अपील की, लेकिन एम्पायर ने उनकी अपील खारिज कर दी। भारत की अपील आगे बढ़ाते हुए भारत ने DRS ले लिया। थर्ड एम्पायर को कुछ भी एविडेंस नहीं मिला, इसलिए उन्होंने ऑन फील्ड एम्पायर की कॉल में ही आगे का फैसला सुना दिया। इस बात से स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को काफी गुस्सा है। उन्होंने तुरंत ही ग्राउंड एम्पायर को पिछले टेस्ट याद दिला दी, जहां KL राहुल को लगभग ऐसे ही माहौल के साथ आउट किया गया था। कोहली बोले, बैट और पैड ऐसे ही कुछ माहौल था जो पर्थ में KL राहुल को आउट करार दिया था। हालांकि बाद में बॉल ट्रैकिंग में देखा कि गेंद का इम्पैक्ट वैसे भी एम्पायर्स कॉल थी, यानी अगर कोई एविडेंस मिल भी जाता तो मार्श आउट नहीं थे। इस फैसले ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है। लोगों ने बेईमानी करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंडिंग करा कि भारतीय टीम के साथ बेईमानी हुई। हालांकि एम्पायर के फैसले से भारत को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मार्श सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए। उनका विकेट अश्विन को मिला। अश्विन की गेंद पर पंत ने मार्श का कैच पकड़ा। इनकी विकेट 208 के टोटल पर गिरी। मार्श के बाद आए एलेक्स कैरी ने टीम को 300 के पार पहुंचा दिया। जी हाँ, 310 का टोटल के आउट में ट्रेविस हेड हुए। 310 के टोटल में ट्रेविस हेड आउट हो गए। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज सफल बॉलर रहे। दोनों ने 4-4 विकेट निकाले। वहीं नितेश रेड्डी और अश्विन को 1-1 विकेट मिला। अब आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम के साथ बेईमानी हुई है या नहीं हुई है? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन भारत के साथ चीटिंग होगी, ऐसा फैंस को लगता है। घटना दूसरे दिन के पहले सेशन खत्म होने के ठीक पहले भारत को लगा कि उन्होंने मिचेल मार्श को आउट कर दिया। LBW की जोरदार अपील ग्राउंड एम्पायर ने ठुकरा दी। DRS लिया गया। थर्ड एम्पायर बोले, इस बात में कोई एविडेंस नहीं है कि गेंद पहले पैड को हिट हुई या बैट को हिट हुई। इसमें कोई एविडेंस निकलकर सामने नहीं है। इसी बात के आधार पर थर्ड एम्पायर ने भारत की अपील खारिज कर दी और साथ ही उनका एक DRS भी चला गया। बात पारी के 58 ओवर के अश्विन बॉलिंग कर रहे थे। मिचेल मार्श अभी खाता भी नहीं खोल पाए। अश्विन की गेंद पर मार्श ने आगे आकर शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद पिच तक नहीं पहुंच पाई। इस चक्कर में उन्होंने पैड से इसे डिफेंड करने की कोशिश की। ये बात स्पष्ट नहीं थी कि गेंद पहले पैड को हिट हुई या फिर बैट पर, लेकिन भारतीय टीम को लगा कि गेंद पहले पैड को हिट हुई। इस चक्कर में इन लोगों ने जोरदार अपील की, लेकिन एम्पायर ने उनकी अपील खारिज कर दी। भारत की अपील आगे बढ़ाते हुए भारत ने DRS ले लिया। थर्ड एम्पायर को कुछ भी एविडेंस नहीं मिला, इसलिए उन्होंने ऑन फील्ड एम्पायर की कॉल में ही आगे का फैसला सुना दिया। इस बात से स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को काफी गुस्सा है। उन्होंने तुरंत ही ग्राउंड एम्पायर को पिछले टेस्ट याद दिला दी, जहां KL राहुल को लगभग ऐसे ही माहौल के साथ आउट किया गया था। कोहली बोले, बैट और पैड ऐसे ही कुछ माहौल था जो पर्थ में KL राहुल को आउट करार दिया था। हालांकि बाद में बॉल ट्रैकिंग में देखा कि गेंद का इम्पैक्ट वैसे भी एम्पायर्स कॉल थी, यानी अगर कोई एविडेंस मिल भी जाता तो मार्श आउट नहीं थे। इस फैसले ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है। लोगों ने बेईमानी करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंडिंग करा कि भारतीय टीम के साथ बेईमानी हुई। हालांकि एम्पायर के फैसले से भारत को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मार्श सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए। उनका विकेट अश्विन को मिला। अश्विन की गेंद पर पंत ने मार्श का कैच पकड़ा। इनकी विकेट 208 के टोटल पर गिरी। मार्श के बाद आए एलेक्स कैरी ने टीम को 300 के पार पहुंचा दिया। जी हाँ, 310 का टोटल के आउट में ट्रेविस हेड हुए। 310 के टोटल में ट्रेविस हेड आउट हो गए। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज सफल बॉलर रहे। दोनों ने 4-4 विकेट निकाले। वहीं नितेश रेड्डी और अश्विन को 1-1 विकेट मिला। अब आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम के साथ बेईमानी हुई है या नहीं हुई है? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन भारत के साथ चीटिंग होगी, ऐसा फैंस को लगता है। घटना दूसरे दिन के पहले सेशन खत्म होने के ठीक पहले भारत को लगा कि उन्होंने मिचेल मार्श को आउट कर दिया। LBW की जोरदार अपील ग्राउंड एम्पायर ने ठुकरा दी। DRS लिया गया। थर्ड एम्पायर बोले, इस बात में कोई एविडेंस नहीं है कि गेंद पहले पैड को हिट हुई या बैट को हिट हुई। इसमें कोई एविडेंस निकलकर सामने नहीं है। इसी बात के आधार पर थर्ड एम्पायर ने भारत की अपील
खारिज कर दी और साथ ही उनका एक DRS भी चला गया। बात पारी के 58 ओवर की। आर अश्विन बॉलिंग कर रहे थे। मिचेल मार्श अभी खाता भी नहीं खोल पाए। अश्विन की गेंद पर मार्श ने आगे आकर शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद पिच तक नहीं पहुंच पाई। इस चक्कर में उन्होंने पैड से इसे डिफेंड करने की कोशिश की। ये बात स्पष्ट नहीं थी कि गेंद पहले पैड को हिट हुई या फिर बैट पर, लेकिन भारतीय टीम को लगा कि गेंद पहले पैड को हिट हुई। इस चक्कर में इन लोगों ने जोरदार अपील की, लेकिन एम्पायर ने उनकी अपील खारिज कर दी। भारत की अपील आगे बढ़ाते हुए भारत ने DRS ले लिया। थर्ड एम्पायर को कुछ भी एविडेंस नहीं मिला, इसलिए उन्होंने ऑन फील्ड एम्पायर की कॉल में ही आगे का फैसला सुना दिया। इस बात से स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को काफी गुस्सा है। उन्होंने तुरंत ही ग्राउंड एम्पायर को पिछले टेस्ट याद दिला दी, जहां KL राहुल को लगभग ऐसे ही माहौल के साथ आउट किया गया था। कोहली बोले, बैट और पैड ऐसे ही कुछ माहौल था जो पर्थ में KL राहुल को आउट करार दिया था। हालांकि बाद में बॉल ट्रैकिंग में देखा कि गेंद का इम्पैक्ट वैसे भी एम्पायर्स कॉल थी, यानी अगर कोई एविडेंस मिल भी जाता तो मार्श आउट नहीं थे। इस फैसले ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी है। लोगों ने बेईमानी करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंडिंग करा कि भारतीय टीम के साथ बेईमानी हुई। हालांकि एम्पायर के फैसले से भारत को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मार्श सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए। उनका विकेट अश्विन को मिला। अश्विन की गेंद पर पंत ने मार्श का कैच पकड़ा। इनकी विकेट 208 के टोटल पर गिरी। मार्श के बाद आए एलेक्स कैरी ने टीम को 300 के पार पहुंचा दिया। जी हाँ, 310 का टोटल के आउट में ट्रेविस हेड हुए। 310 के टोटल में ट्रेविस हेड आउट हो गए। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज सफल बॉलर रहे। दोनों ने 4-4 विकेट निकाले। वहीं नितेश रेड्डी और अश्विन को 1-1 विकेट मिला। अब आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम के साथ बेईमानी हुई है या नहीं हुई है? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में।